गुरुदेव, मैंने आपके नवरात्रों से संबंधित अंक देखे, उसमें किसी ने ये प्रश्न किया था कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का मंत्र है, उससे हवन करने के बारे में पूछा था, तो आपने कहा था कि इसका कुछ अलग विधान रहता है। क्या हम नवरात्रों में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से हवन कर सकते हैं? देखिए, जैसे आप ऐसा समझिए कि आपने ये शॉर्ट संख्या 115 में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का हवन कैसे करें, ये एक उसमें रेफरेंस आपको मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। क्या होता है कि जैसे जब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो उसके बहुत सारे मेडिकल चेकअप्स होते हैं, लगभग 300 प्रकार के चेकअप्स किए जाते हैं। गवर्नमेंट 3 दिन तक आपके चेकअप ही करती रहती है, और फिर उसके बाद एक चेकअप आपका गुंजी और गाला में जाकर के होता है, जो बिल्कुल बॉर्डर से पहले, लिपुलेख दर्रे से पहले हमारा अंतिम जो सैन्य स्टेशन है वहाँ पे फिर अगेन बहुत सारे टेस्ट होते हैं। दोनों में जहाँ भी आप फेल हो जाते हैं वहीं से आपको बिना कारण के वापस आना पड़ता है, पूछ भी नहीं सकते हैं कि हमें क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एकदम परम। देखिए, हमारा जो लोभ है और हमारी जो ख्वाहिशें हैं और हमारे जो ज़रूरतें हैं और हमारी जो मन की इच्छाएं हैं, वो ऐसा सोचती हैं कि हम आज ही हो जाए बस सब कुछ। सुबह को हम उठें तो हम टाटा, बिरला, अंबानी के बाद जो हमारा लिस्ट में नाम है उसके नीचे हमारे नाम होना चाहिए। पर ये क्या तैयारी ऐसी है क्या? क्या 100 वर्ष हो गए हैं उन लोगों को, 80 साल हो गए ये काम करते करते, क्या इतना समय बीत गया क्या उस लिस्ट में आने के लिए? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, रुद्रपाणी अंतिम चरण है। हमने आपकी यात्राएं कुछ आसान कर दी हैं, लेकिन एकदम से सीधे उसी को करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। एकदम से सीधे कैलाश मानसरोवर पहुंच जाएंगे तो बहुत से लोग, बहुत से ऐसे यात्रा जो ट्रैवल और टूर वाले हैं, जो नेपाल के थ्रू और बाकी चाइना के थ्रू करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, उनकी कहीं गिनती भी नहीं होती। उनमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं, और गवर्नमेंट, भारतीय सरकार हमेशा उसको मना करती है कि उन लोगों के थ्रू ना जाएं। वो जैसे ही वहाँ उतरते हैं उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो तैयारी नहीं होती उनकी। यहाँ का जो मैंने बताया कि 3 दिन के टेस्ट में आपको बोलते हैं कि रोज़ 50 किलोमीटर पैदल चलिए, रोज़ 30 किलोमीटर पैदल चलिए, 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम को पैदल चलिए तब। और वहाँ भी जब लेकर जाते हैं तो पूरा इतना सुंदर प्रोग्राम भारत सरकार ने बनाया हुआ था जब हमने उसको किया था। वो 1 महीने का कार्यक्रम है, उस 1 महीने में एवरी डे आपको 18 से 35 किलोमीटर पैदल चलना होता है। तो आपकी बॉडी एक्यूमुलेट होती जाती है सारे वेदर के साथ, वरना अचानक से जाकर के जो वहाँ उतरते हैं हेलीकॉप्टर से, वो तुरंत उनको इफेक्ट आता है और ख़त्म हो जाता है सिस्टम। तो ऐसे ही ये परम मंत्र हैं ये। लेकिन अब जैसे अगर बारिश हो तो अच्छा है, और बादल फट जाए बह जाएगा सब। तो ये बादल फटे हुए का भी, अब देखिए जब गंगा निकली तो किसने रोका उसको? किसकी ड्यूटी थी? जटाओं में किसने संभाला? भगवान शिव ने। सारे देवी देवता पीछे हट गए। जब भी सृष्टि में सर्वाधिक प्रकाट्य हुआ है पराक्रम का, वहाँ भगवान शिव सबसे अग्रगामी खड़े नजर आए हैं। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से विष, इतना विष था कि अगर वापस समुद्र में मिल गया होता तो सारे जानवर उसी दिन मर जाते, जितने समुद्र के प्राणी थे और जितने बाकी जीव जगत के भी थे। चूंकि वही वाष्पीभूत होकर के फिर बारिश बनती है। अगर समुद्र के पानी में आप जहर घोल देंगे तो उससे होने वाली बारिश से भी बाकी जगत भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वहीं से बादल उठते हैं, फिर वो पूरा एक क्रम है। उस जहर को पीने के लिए शिव आगे आ जाते हैं। जब उतरती है गंगा तो उसको अपने जटाओं में संभालने के लिए आगे आ जाते हैं। तो एकदम से सीधे सिद्ध कुंजिका से हवन मत कीजिए, बाकी हवनों से साधी है उसको। खड़क 50 इतने सारी चीज़ें हैं, श्री सूक्त है, ये है, वो लाभ रहेगा। वरना बाद में फिर आपके फ़ोन आएंगे मुझे कि जी हमें तो ये प्रॉब्लम हो गई, हमें तो वो दिक्कत हो गई, हमारे पैर में दर्द हो गया, हमारी कमर में दर्द हो गया, हमें एक आँख से दिखाई नहीं दे रहा, या बहुत तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि वो आपने उसकी तैयारी नहीं की है एक्चुअली। जैसे सीधे ही एक व्यक्ति जो हाई स्कूल पास ना की हो और जाके वो पीएचडी के एंट्रेंस में बैठ जाए तो वो समझ नहीं आएगा उसको कि क्या हो गया, ऐसा होता है। तो अगर आपने बाकी अभ्यास किए हैं, प्राथमिक यज्ञ 150 यज्ञ कर चुके हैं, 108 महाअनुष्ठानों के बाद रुद्री पाठ के आहुतियों की परमिशन मिलती है आचार्यों को। और जो महाप्रज्ञ और परम प्रज्ञ हैं वो जो षोडश संस्कार कर सकते हैं, महाप्रज्ञ और परम प्रज्ञ षोडश संस्कार कर सकते हैं। पुष्पन संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि तक करा सकते हैं, अंतिम संस्कार भी करा सकते हैं। वो महाप्रज्ञ हैं और वो काम भी करते हैं जो चांडाल करता है शमशान में। आप समझ सकते हैं, बड़ी अद्भुत काम है ये, और इसके लिए बड़ी पारंगतता और बड़ी तन्मयता और बड़े समर्पण और बड़ी परमात्मा की साध की आवश्यकता है। चीज़ें तो आकर्षित करते हैं कि हम बेवजह उड़ा लें, लेकिन अब वो अगर संजय गांधी ने जिद नहीं की होती तो आज जिंदा होते शायद। वो बिना किसी तैयारी के लेके उड़ गए और गड़बड़ हो गई। तो
हमें ये ध्यान रखना है। आकर्षण एक अलग बात है, चीज़ों का मोहन और सम्मोहन एक अलग बात है, लेकिन उसके प्रति आपकी तैयारी कितनी है, बस इसमें मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा रहता है। वो कम है, वो कम है। अगर, और एक बात और बता देता हूँ, जिसकी जितनी अधिक तैयारी वो उतना अधिक डरता है। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो मतलब ऐसे सिद्ध पीठों पर बैठे हुए आचार्यों के फ़ोन आते हैं जिनका पूरा जीवन हवन की धुनी में और बेड़ों में बीत गया है और 24 घंटे परमात्मा की छाया में बैठे हैं। वो डरते हैं वो भी कि क्या करें कि नहीं करें। अभी मैं त्र्यंबकेश्वर में गया, त्र्यंबकेश्वर में, और एक और है वो आपका वहाँ जो नागेश्वर है महाराष्ट्र में। तो वहाँ आचार्यों ने कुछ पाठों के लिए उनसे मेरी चर्चा हुई और मैंने उनको बताया कि इसका क्रम ये नहीं ये है। उन्होंने कहा हमारी तो 3 पीढ़ियाँ हो गई। मैंने कहा आप शास्त्र उठाओ, इसका निर्णय शास्त्र करेगा। शास्त्र उन्होंने देखा, बोले आप कहते तो ठीक है, अब आज के बाद हम कैसे कर पाएंगे, मतलब पूरा अभ्यास ही ऐसा हो गया, कंठस्थ ऐसे कर रखा है और वो उल्टा पुल्टा था। फिर उन्होंने कहा कि अब हम इसको दोबारा से कैसे कर पाएंगे, नए सिरे से कैसे होगा। तो और भी बहुत सारे ऐसे आचार्य जो बड़ी अच्छी अच्छी जगह बैठे हैं, वो भी उनके भी फ़ोन पर बाकी चीज़ों पर परामर्श चलते हैं, पूछते हैं कि कर लें क्या, रुद्री पाठ से अग्निहोत्रम कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये खेलने की चीज़ नहीं है, आग है, खाना भी पकाएगी लेकिन ब्लास्ट भी कर सकती है। थोड़ा समझ के करें, संभल के करें। और सबसे अच्छी बात ये हो कि संरक्षण में करें। ये सारी चीज़ें गुरु के संरक्षण में इनकी परमिशन पहले होती थी, अभी धीरे धीरे हम कुछ चीज़ें आसान कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कल ही आम खाने का मन करे तो आज सोचें कि आज 200 घड़े पानी पेड़ के नीचे डाल देंगे, कल आम लटक जाएंगे, कल लटकेंगे नहीं। वो उनके गति और समय है, उस हिसाब से चीज़ें होंगी। भज रे चित संततम अभयाम भज रे